नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम नर्सिंग ट्यूटोरियल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ह्यूमन एनाटॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन, जिसमें से आज हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन का हिंदी मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रजनन, है ना फ्रेंड्स। प्रजनन, कोई जीव अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे बोलते हैं प्रजनन फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसे यदि हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करके ही देखें तो प्रोडक्शन मतलब कि दोबारा उसका प्रोडक्शन करना, उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। और जो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसे किस किस नेम से जानते हैं वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे जेनाइटल सिस्टम के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम के नाम से यहाँ पर जानते हैं। किसको? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब बायोलॉजिकल सिस्टम क्यों फ्रेंड्स? की जो ह्यूमन के अंदर इनर एक्टिविटीज़ हैं, एक सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, वो अपने फंक्शंस करते हैं, तो ये सेल एक्टिविटी है, इसलिए इसे बायोलॉजिकल सिस्टम भी हम कह सकते हैं। जीवधारी के अंदर यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन से यह मिलकर बना होता है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूरेटर्स, सर्विक्स एंड वेजाइना फ्रेंड्स। जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फ्रेंड्स। जो ओवरी होती है ना वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फ्रेंड्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ये मेन ऑर्गन है फ्रेंड्स, मेन ऑर्गन है ना। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये मेन ऑर्गन है। सो फ्रेंड्स, आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो कैसा है। तो आपको जैसा कि ये डायग्राम दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसमें से जो सबसे लोअर पार्ट है फ्रेंड्स, ये इसे हम वेजाइना बोलते हैं फ्रेंड्स। जो है ना ये वेजाइना है। और वेजाइना के जस्ट ऊपर सर्विक्स पाया जाता है फ्रेंड्स, है ना। इनको हम और आगे डिस्क्राइब करेंगे थ्योरेटिकल, है ना फ्रेंड्स। और ये आपको एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड। ये ओवरी होती है फ्रेंड्स, ये दो होती हैं और दो इनमें फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं फ्रेंड्स। ये फैलोपियन ट्यूब और फ्रेंड्स ये यूटेरस होता है, गर्भाशय, इसे गर्भाशय बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरीज और फ्रेंड्स ये सर्विक्स और ये वेजाइना, है ना फ्रेंड्स। जो वेजाइना का सबसे लोअर पार्ट मतलब कि बाहर वाली संरचना है उसे वल्वा बोलते हैं। इनको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसे टू टाइप से डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एंड इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स की जो एक्सटर्नल पाए जाते हैं, विजिबल होते हैं। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता, हम स्कोपी या अदर मेथड से इन्हें देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इसमें जो बुल्वा होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में माना जाता है, वेजाइना एंड बुल्वा, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये बुल्वा का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ नॉर्मली 4 या 5 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनका हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? की पहला है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस एंड फ्रेंड्स वेस्टिब्यूल, है ना फ्रेंड्स। ये नॉर्मली 5 स्ट्रक्चर हैं जो कि बुल्वा में पाए जाते हैं। इनकी लोकेशन क्या है बुल्वा में वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये होते क्या हैं उनके भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट प्रिपेयर किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये मॉन्स प्यूबिस है ना। जो मॉन्स प्यूबिस है वो इस स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ये मॉन्स प्यूबिस है ना, ये उसकी लोकेशन है। यहाँ पर हेयर पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं ये फ्रेंड्स। ये जो लोकेशन है ना फ्रेंड्स, ये जो लोकेशन है ये मॉन्स प्यूबिस वाली लोकेशन है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। जो लेबिया मेजोरा होती है ना फ्रेंड्स, ये लार्जर आउटर फोल्ड्स ऑफ द वुल्वा। जो वुल्वा की जो आउटर फोल्ड्स होते हैं लार्जर, बड़े वाले, उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इस डायग्राम में लेबिया मेजोरा कौन से हैं फ्रेंड्स? जो बाहर वाले आउटर फोल्ड है ना, आउटर फोल्ड ये है लेबिया मेजोरा। अब लेबिया माइनोरा स्मॉलर इनर फोल्ड्स ऑफ द वुल्वा, है ना। जो लेबिया माइनोरा है वो इनर
फोल्ड्स होते हैं वो माइनर फोल्ड्स होते हैं। जो बुलवा के बाहर वाले फोल्ड्स हैं वो लेबिया मेजोरा, और उसके अंदर वाले जो फोल्ड्स हैं फ्रेंड्स, ये जो फोल्ड्स हैं इसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा, है ना फ्रेंड्स। ये इनर फोल्ड्स होते हैं, माइनर फोल्ड्स होते हैं, स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्लाइटोरिस की। ये थर्ड स्ट्रक्चर है बुलवा का। इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स 2.5 सेंटीमीटर। ये एरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है ना फ्रेंड्स। और इसकी लोकेशन क्या होती है वो भी हम इस डायग्राम में देखने वाले हैं। जो क्लाइटोरिस को नर्व सप्लाई ज़्यादा मात्रा में मिलती है। जो क्लाइटोरिस होता है ना फ्रेंड्स, ये होमोलोगस होता है ग्लांस पेनिस, है ना, मतलब कि ये समजात होता है ग्लांस पेनिस जैसा। और ये फ्रेंड्स किससे मिलकर बना होता है, एरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब ये स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स पेंसिल डायग्राम है, इसमें मैं 3D तो नहीं कर सकता, बट क्या है फ्रेंड्स कि ये जो बुलवा है ना, इसमें जो मॉन्स प्यूबिस है उसके ही नीचे एक कह सकते हैं एक स्पॉट पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसे क्लाइटोरिस बोलते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू से ये मिलकर बना होता है और इसे नर्व सप्लाई सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। अब देन हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल होता है फ्रेंड्स, ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है। ट्रायंगुलर स्पेस मतलब कि फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, है ना। इसमें फ्रेंड्स 4 साइड्स होती हैं जो यहाँ पर ओपन्स होती हैं। इस पे 4 साइड्स हैं जो देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टिब्यूल में कौन कौन सी साइड्स हैं जो ओपन हो रही हैं फ्रेंड्स, वो हैं, फर्स्ट है यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे ये यूरेथ्रा ओपन हो रहा है, ये फिर फ्रेंड्स फर्स्ट साइट है। सेकेंड इज वेजाइनल ओरिफिस। जो वेजाइनल ओरिफिस है फ्रेंड्स, ये सेकेंड साइट हो गई फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट। जो बार्थोलिन डक्ट है फ्रेंड्स, वो भी इन्हीं में पाई जाती है, जहाँ पर फ्रेंड्स कुछ हॉर्मोन्स का सीक्रेशन होता है। एंड फ्रेंड्स जो लुब्रिकेंट सॉल्यूशन होता है, मतलब कि कह सकते हैं फ्रेंड्स जो लुब्रिकेंट लिक्विड होता है उसका भी सीक्रेशन यहाँ से होता है बार्थोलिन डक्ट से। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, स्किनीज ग्लैंड, वो भी इसी एरिया में लोकेटेड होती हैं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स वेस्टिब्यूल। और फ्रेंड्स जो बुलवा के अंदर ये 5 लोकेशन है जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और वेस्टिब्यूल। फ्रेंड्स ये थे जेनाइटल ऑर्गन। जेनाइटल ऑर्गन में कौन से, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। ये फ्रेंड्स इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। इन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते, स्कोपी की सहायता से इन्हें हम देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ये मेन पार्ट है जो कि मतलब कंप्लीटली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और जो ओवरी होता है फ्रेंड्स, ओवरी ये मेन एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन कहलाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इनको हम थोड़ा लार्ज एंड वाइडली रूप से पढ़ लें। फ्रेंड्स इंटरनल सेक्स ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं, तो जिनमें से हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ओवरीज को। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन माने जाते हैं। अब इनके बारे में हम शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या हैं फ्रेंड्स, कि ओवरी इज द गोनाड और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स, है ना फ्रेंड्स। ये गोनाड्स होते हैं एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसे मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा है। सो फ्रेंड्स वो है ओवरी, है ना फ्रेंड्स। आ वुमेन हैज़ 2 ओवरीज। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज पाई जाती हैं जो कि ओवल शेप की होती हैं। ओवरीज हैव 2 फंक्शन। जो ओवरी होती हैं उनके पास 2 फंक्शन होते हैं। पहला फ्रेंड्स की गैमेटोजेनिक फंक्शन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। जो गैमेटोजेनिक फंक्शन होता है फ्रेंड्स वो होता है प्रोडक्शन एंड रिलीजिंग ओवम, है ना, कि ये क्या करती हैं फ्रेंड्स ओवरीज, वो ओवम को रिलीज करती हैं फ्रेंड्स। ये इनका कौन सा फंक्शन है, गैमेटोजेनिक फंक्शन, है ना। और जो फीमेल गैमेट होता है ना वो रिप्रोडक्टिव सेल होती है फ्रेंड्स, है ना। जो एग है, ओवम है, फीमेल गैमेट है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स। और इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम डिस्कस करें। ये सीक्रेशन करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, है ना। जो फीलिंग्स आती हैं फ्रेंड्स, जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो
फ्रेंड्स यही ओवरी सीक्रेट करती है फ्रेंड्स। जो ओवरी के शॉर्ट नोट में यही है फ्रेंड्स कि आप कुछ पॉइंट्स को मिलाकर, ये टर्मिक पॉइंट हैं, इनको मिलाकर आप एक वाइडली पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। यह एक गोनाड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, 2 ओवरीज होती हैं, ओवल शेप होता है, और इसके जो फंक्शन है वो एक गैमेटोजेनिक फंक्शन है और एक एंडोक्राइन फंक्शन है। आई होप आपको ओवरी समझ आया होगा, जिनको हम फ्रेंड्स शॉर्टली डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि ओवरी के बारे में क्या है। ईच ओवरी इज अटैच्ड एट हीलियम बाय मेसोवेरियम एंड ओवेरियम लिगामेंट। अब फ्रेंड्स जैसा कि हमने वो डायग्राम देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें फ्रेंड्स ये जो ओवरी हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि फैलोपियन ट्यूब के पास से एक ट्यूब आई है, उससे ये ओवरीज जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। अब ये ट्यूब है ना फ्रेंड्स, ये ट्यूब नहीं है, ये एक लिगामेंट है फ्रेंड्स, है ना, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, कि प्रत्येक ओवरी अटैच्ड होती है हीलियम, मेसोवेरियम एंड ओवेरियम लिगामेंट। जो ओवेरियम लिगामेंट है ना, उससे ये ओवरी जुड़ी होती है फ्रेंड्स, है ना। और इसका जो डायमीटर होता है, मतलब कि जो ओवरी होती है इसका डायमीटर क्या है, इसकी लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर। तो है ना फ्रेंड्स कि ये क्या है, ओवरी का एक शॉर्ट नोट है, इसके माध्यम से आप एक अच्छा सा पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैंने नोट लिखा हुआ है जो मुझे टर्म देखने को मिली थी, अच्छी सी टर्म है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, याद करने लायक है फ्रेंड्स, कि जो यूफोराइटिस होता है, यूफोराइटिस क्या होता है फ्रेंड्स की इन्फ्लामेशन इन ओवरी, ओवरी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स यूफोराइटिस। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम फैलोपियन ट्यूब की, इसे हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं और ओविडक्ट भी हम इसे बोलते हैं। यह ओवरी को यूटेरस से जोड़ता है फ्रेंड्स, कौन, फैलोपियन ट्यूब। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम जो फैलोपियन ट्यूब की हम बात कर रहे थे, ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये ओवरी को यूटेरस से जोड़ रहा है। ये रहा अपना यूटेरस और ये रहा अपना ओवरी। अब इन दोनों के बीच में एक जो ट्यूब है वो कौन कौन को जोड़ रहा है फ्रेंड्स, एक ओवरी एंड यूटेरस, इन दोनों को यह कौन जोड़ रही है फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब, है ना फ्रेंड्स। इसकी जो लेंथ होती है 7 से 12 सेंटीमीटर होती है ना फ्रेंड्स। 7 से 12 मतलब कि लगभग है फ्रेंड्स, और एवरेज हम कह सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर ये नॉर्मली पाई जाती है फ्रेंड्स, है ना, कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसकी लेंथ 7 से 12 सेंटीमीटर होती है, जो 10 सेंटीमीटर है वो एवरेज इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये फैलोपियन ट्यूब होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला है इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। जो फर्स्ट है इंटरस्टिशियल, इसकी जो लेंथ होती है फ्रेंड्स 1.25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 1 mm इसका डायमीटर होता है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 mm डायमीटर किसका, इंटरस्टिशियल, है ना। अब फ्रेंड्स ये फैलोपियन ट्यूब है, इसमें इंटरस्टिशियल कौन है फ्रेंड्स की ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला पार्ट है इंटरस्टिशियल, है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम स्टेमस की। जो स्टेमस होता है फ्रेंड्स वो 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है ना। ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये वाला सेकंड वाला, ये मैंने रेड डॉट से कवर किया हुआ है फ्रेंड्स, ये 3 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स, किसकी, स्टेमस की। ये फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट है। अब फ्रेंड्स थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब की, वो है फ्रेंड्स एम्प्यूला। जो एम्प्यूला है इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर, है ना फ्रेंड्स। ये लार्जेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ये फैलोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट है फ्रेंड्स, कौन सा, एम्प्यूला, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनफंडिबुलम। जो लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, इसमें सीलिएटेक फिमरी पाई जाती है फ्रेंड्स, वो है इनफंडिबुलम, एंडिंग पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब का एंडिंग पार्ट है फ्रेंड्स, कनेक्टेड टू ओवरी बाय फिमरी। और यहाँ पे जो ओवरी कनेक्टेड होती है फ्रेंड्स, है ना, जो ओवरी यहाँ पर कनेक्टेड होती है वो ये फिमरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, सीलिएटिक फिमरी हैं, उनसे ये ओवरी को पकड़े होता है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। अब आपने देख लिया है फ्रेंड्स कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। इनकी लेंथ क्या है और फ्रेंड्स ये कौन कौन सी लोकेशन में पाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है फैलोपियन ट्यूब को, है ना फ्रेंड्स। और जो इंटरस्टिशियल होता है ना फ्रेंड्स, ये नैरोएस्ट पार्ट होता है, मतलब कि ये फैलोपियन ट्यूब का सबसे पतला वाला भाग होता है। स्टेमस होता है ना फ्रेंड्स, ये कॉमन साइट होती है ट्यूबेक्टोमी। जो ट्यूबेक्टोमी होती है ना, नसबंदी, हम बोलते हैं कि नसबंदी, हमने सुना भी होगा, जो नसबंदी
की जो टर्म पाई जाती है ट्यूबेक्टोमी, वो इस्थिमस वाली लोकेशन पर ही ज़्यादातर देखने को मिलती है फ्रेंड्स। मतलब की जाती है, देखने को क्या मिलती है, की जाती है। और फ्रेंड्स फिर आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला में फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ओवरी में ओवम बना, एग बना, वो ये फिमरी द्वारा ये ओवरी को पकड़े हुए यहाँ से एग जैसे ही ये बढ़ेगा तो फ्रेंड्स ज़्यादातर चांस होते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, है ना फ्रेंड्स, की जो अस्थानिक प्रेगनेंसी होती है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग है वो मेचर यहाँ पे होने लगता है फ्रेंड्स, डेवलप्ड होने लगता है। ये कॉमन साइट है फ्रेंड्स कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और जो इनफंडिबुलम है वो तो फ्रेंड्स यही है कि इसमें ये फिम्बरी हैं, ये सबसे लोअर पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, और जो फेलोपियन ट्यूब है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरस्टिशियल, स्टेमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। आई होप आपको फेलोपियन ट्यूब भी समझ आया होगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस का मीन्स होता है फ्रेंड्स गर्भाशय। इसे हम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं, नॉन एज बॉम्ब। बॉम्ब यानी कोक, है ना फ्रेंड्स। जो यूटेरस होता है इसे हम बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। ये एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है फ्रेंड्स, लाइस इन पेल्विक कैविटी। जो पेल्विक कैविटी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। लाइस मतलब, लाइस का मतलब ये होता है लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, है ना। तो इसका शॉर्ट इंट्रो यही है कि फ्रेंड्स ये बॉम्ब के नाम से जानते हैं। बॉम्ब का हिंदी मीन होता है कोक। ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। अब हम इसके शेप की बात करें फ्रेंड्स कि इसके जो आकार होता है वो कैसा होता है, कि फ्रेंड्स जो पायरीफॉर्म शेप का होता है ना, वो कब होता है फ्रेंड्स, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें ये पायरीफॉर्म शेप का होता है। पायरीफॉर्म शेप मतलब कि फ्रेंड्स जो नाशपाती शेप होता है ना, उस जैसा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स सेकंड शेप की बात करें, ग्लोब्यूलर शेप। जो ग्लोब्यूलर शेप क्या है फ्रेंड्स, की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, 12 वीक का एक ट्राइमेस्टर होता है। प्रेगनेंसी के बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 3 माह, है ना फ्रेंड्स, 3 माह में होता है अपना एक ट्राइमेस्टर। 12 वीक का जो एक ट्राइमेस्टर है फ्रेंड्स, इसमें प्रेगनेंसी के बाद ग्लोब्यूलर शेप देखने को मिलता है यूटेरस का, है ना फ्रेंड्स। और एट टर्म जब 38 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस स्फेरिकल शेप देखने को मिलता है, किसका, यूटेरस का। इसमें यूटेरस के 3 शेप देखने को मिलते हैं, पायरीफॉर्म, ग्लोब्यूलर एंड स्फेरिकल। जो नॉन प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें पायरीफॉर्म देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ग्लोब्यूलर शेप देखने को मिलता है, एंड देन लास्ट जब ये फ्रेंड्स 38 वीक कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है फ्रेंड्स, तब इसे बोलते हैं फ्रेंड्स इसका जो शेप हो जाता है फ्रेंड्स वो होता है स्फेरिकल शेप, है ना। सो फ्रेंड्स आई होप आपको शेप भी कंप्लीट हो गया होगा कि जो यूटेरस है उसका शेप कैसा होता है। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की, है ना फ्रेंड्स, की पोजीशन क्या है यूटेरस की। जो फ्रेंड्स एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड, आगे की ओर उठी और झुकी हुई फ्रेंड्स, कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये तो 2D स्ट्रक्चर है। आप इंटरनेट से सर्च करके देखिएगा फ्रेंड्स कि जो यूटेरस होता है ना वो आगे की ओर झुका होता है फ्रेंड्स, ऐसा ये कर्व वाला शेप लेता है यूटेरस, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सेड, है ना फ्रेंड्स, की उठी हुई और झुकी हुई। और जो फ्रेंड्स जो यूटेरस होता है ना वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है ना। अब वो कौन कौन सी लेयर है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कि जो पहली लेयर है फ्रेंड्स वो है पेरीमेट्रियम, सेकेंड लेयर है वो मायोमेट्रियम, एंड फ्रेंड्स थर्ड लेयर है वो है एंडोमेट्रियम, है ना। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो पेरीमेट्रियम होती है उसे फ्रेंड्स हम पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। मायोमेट्रियम मसल्स होती हैं फ्रेंड्स, मसल्स लेयर है। एंड फ्रेंड्स जो एंडोमेट्रियम है वो एपिथेलियल लेयर है ना फ्रेंड्स। जो पेरीमेट्रियम लेयर है फ्रेंड्स, जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, सीरस लेयर है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो यूटेरस की आउटर लेयर है वो कौन सी है, पेरीमेट्रियम। और इसकी जो मिडिल लेयर है फ्रेंड्स वो है मायोमेट्रियम, जो कि मसल्स की बनी होती है। कौन सी मसल से बनी होती है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग स्मूथ मसल से ये मिलकर बनी होती है। और जो मायोमेट्रियम है ऑल्सो नोन एज लिविंग लिगेचर, है ना। जो मायोमेट्रियम है ना इसे लिविंग लिगेचर के नाम से भी हम यहाँ पर
जानते हैं। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो एंडोमेट्रियम, इसकी जो सबसे इनर और लास्ट लेयर है वो बनी होती है फ्रेंड्स एपिथेलियम की। इनर मोस्ट लेयर है मेड अप ऑफ सिलिएटेड कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल, है ना। जो सिलिएटेड कॉल्यूमुलर एपिथेलियल सेल है उनसे मिलकर ये एपिथेलियम लेयर बनी होती है फ्रेंड्स। कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है यूटेरस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस पे हम यहाँ के वेट की बात कर लें फ्रेंड्स कि इसका जो वजन भार होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स। कि जो नॉन प्रेग्नेंट वुमन होती है ना फ्रेंड्स उसमें 50 to 80 ग्राम इसका वेट होता है फ्रेंड्स। और जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं फ्रेंड्स उसमें ये 900 to 1 kg, है ना फ्रेंड्स, या 1000 ग्राम्स यहाँ पे इसका वेट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था यूटेरस। इसमें हमने शेप, पोजीशन, लेयर और वेट की बात की है। आगे भी इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये यूटेरस है, इसका डिवाइडेशन देखते हैं फ्रेंड्स, है ना। कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटेरस है वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है ना फ्रेंड्स। जो यूटेरस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। अब बात कर लेते हैं हम सर्विक्स की, है ना फ्रेंड्स। कि सर्विक्स क्या होता है। जो यूटेरस की नेक इसे बोलते हैं नेक ऑफ यूटेरस, और वेजाइना को यूटेरस से जोड़ता है फ्रेंड्स, है ना। इस डायग्राम में आपको फ्रेंड्स सर्विक्स देखने को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये रहा सर्विक्स, है ना। ये नेक ऑफ यूटेरस, ये इसकी नेक ऑफ यूटेरस एंड फ्रेंड्स वेजाइना को यूटेरस से जोड़ता है कौन, सर्विक्स। ये जो लोकेशन है ना फ्रेंड्स ये सर्विक्स की लोकेशन है। ये वेजाइना रहा और ये यूटेरस रहा। यूटेरस को सर्विक्स जोड़ता है वेजाइना से, है ना फ्रेंड्स। कि नेक ऑफ यूटेरस वेजाइना को यूटेरस से जोड़ता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वेजाइना की। वेजाइना इज शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन, है ना फ्रेंड्स। एक छोटी सी ट्यूबुलर ऑर्गन है या ट्यूब है फ्रेंड्स, जिसका पीएच होता है 3.8 to 4.5 एसिडिक, है ना। जो 7 अपन जो पीएच स्केल देखते हैं फ्रेंड्स, 7 जो नॉर्मल पीएच होता है ना फ्रेंड्स, यदि उससे नीचे है तो एसिडिक और उससे ऊपर है तो बेसलाइन, है ना फ्रेंड्स। अब ये 7 से नीचे है तो एसिडिक ही होगा। 3.8 to 4.5 इसका पीएच माना गया है फ्रेंड्स, माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि वेजाइना का पीएच, एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पीएच ऑफ वेजाइना 3.8 to 4.5। ठीक है फ्रेंड्स। और जो वेजाइना है वो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। ठीक है फ्रेंड्स। कि वेजाइना एक शॉर्ट ट्यूबुलर ऑर्गन है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है और इसका जो पीएच होता है वो 3.8 to 4.5 होता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने इंटरनल सेक्स ऑर्गन की बात कर ली, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन की हमने बात कर ली, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्सुअल लाइफ इन फीमेल्स। जो सेक्सुअल लाइफ है वो क्या है फ्रेंड्स। कि जो लाइफ स्पान ऑफ अ फीमेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड, है ना। कि होल लाइफ, जो फीमेल्स की होल लाइफ है उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी टाइम ड्यूरेशन में वर्क करता है, वो कैसे डिवाइडेशन किया गया। तो आइए हम यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड, है ना फ्रेंड्स। जो फर्स्ट पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, जो जन्म से लेकर प्यूबर्टी का टाइम होता है फीमेल्स का, वो फर्स्ट पीरियड है फ्रेंड्स, है ना। इसमें जो प्राइमरी एंड एसेसरी सेक्स ऑर्गन है वो वर्क नहीं करती, है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। किसमें, फर्स्ट पीरियड में, ना। अब बात करते हैं सेकंड पीरियड की, आफ्टर प्यूबर्टी टू मोनोपॉज, है ना फ्रेंड्स। जो सेकंड पीरियड है ना, प्यूबर्टी के बाद से मोनोपॉज तक की जो टाइम ड्यूरेशन है उससे सेकंड पीरियड में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स, है ना। सेकंड पीरियड मिनार्की फ्रेंड्स और मोनोपॉज। मिनार्की होता है फ्रेंड्स फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल होती है ना फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे बोलते हैं मिनार्की। और मोनोपॉज होता है ना फ्रेंड्स जब जो मेनेस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है लास्ट में लगभग 45 to 50 ईयर्स के समथिंग, ये इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स रजोनिवृत्ति, है ना फ्रेंड्स। किसे, मोनोपॉज को बोलते हैं रजोनिवृत्ति, है ना। जब मेनेस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म एंड हो जाता है उसे बोलते हैं मोनोपॉज। और मिनार्की फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की जो पहली साइकिल होती है उसे बोलते हैं मिनार्की। मिनार्की से लेकर मोनोपॉज तक का ये टाइम ड्यूरेशन होता है फ्रेंड्स सेकेंड पीरियड के अंतर्गत, है ना।
है ना। अब ये जो मीनार्की और मोनोपोज के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो फ्रेंड्स सेकंड पीरियड है, और जो इसे हम रिप्रोडक्टिव पीरियड के नाम से भी जानते हैं। किसे फ्रेंड्स? सेकंड पीरियड को, है ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड पीरियड की, है ना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइम है उसमें थर्ड पीरियड्स क्या है फ्रेंड्स, कि जो मोनोपॉज के बाद रेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि उसके बाद की जो लाइफ है, मोनोपॉज के बाद रजोनिवृत्ति के बाद की जो लाइफ है उसे बोलते हैं फ्रेंड्स, मतलब ये बोलते नहीं फ्रेंड्स, ये आता है थर्ड पीरियड के अकॉर्डिंग। इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये फ्रीज टाइम में होते हैं फ्रेंड्स, मतलब फ्रीज होते हैं। अब ये वर्क नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो ओवरी है वो कोई एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ना ही यहाँ पर फ्रेंड्स जो एसेसरी ऑर्गन है, या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो एसेसरी ऑर्गन है या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है वो वर्क नहीं करने, वर्क तो करते हैं फ्रेंड्स, बट ये रिप्रोडक्शन में अब हेल्प नहीं करते, क्योंकि एग का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, है ना। ये थर्ड पीरियड है आफ्टर मोनोपोज टू द रेस्ट ऑफ लाइफ, और एंड टाइम ऑफ लाइफ तक का ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो थर्ड पीरियड के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड्स हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि नोट करने लायक बात है फ्रेंड्स, वो क्या है कि जो लीना मेडिना थी, लीना मेडिना एक यंगेस्ट गर्ल थी फ्रेंड्स ना। लीना मेडिना एक यंगेस्ट गर्ल थी जिन्होंने 5 ईयर 7 मंथ की उम्र में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। सबसे कम उम्र की लड़की जिन्होंने 5 ईयर 7 मंथ की उम्र में बच्चे को जन्म दे दिया था। ये फ्रेंड्स पढ़ते पढ़ते मुझे एक रोचक तथ्य मिला, रोचक जानकारी मिली, जिसे मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको ये कम्प्लीटली वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी पसंद आई होगी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स की जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स को डिस्कस किया, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ।